सुबह की ठंडी हवा में शहर की सड़कों पर वही रोज वाला शोर, वही भीड़, वही भागदौड़ थी। हर इंसान अपने अपने दर्द, अपनी थकान, अपनी मजबूरी में डूबा हुआ था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक आदमी चल रहा था, धीरे धीरे, जैसे हर कदम उसके सीने के अंदर दबी हुई किसी भारी चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी कमीज पुरानी थी, कॉलर घिस चुका था, चप्पलें 2 साल से ज्यादा पुरानी लग रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे जिंदगी कई सालों से उसके कंधों को कूटती आ रही हो। उसका नाम था रघुवीर। कोई भी उसे देखकर यही सोचता कि ये आदमी शायद मजदूरी करता होगा, शायद दिहाड़ी ढूंढने निकला होगा, शायद किसी दुकान पर चाय पूछने आया होगा। लेकिन आज वो एक अलग ही जगह जा रहा था, बैंक। बहुत से लोग रोज बैंक जाते हैं, लेकिन आज इस बैंक में जो होने वाला था, उसने न सिर्फ वहां मौजूद हर इंसान की रूह हिला देनी थी, बल्कि जिसने भी बाद में ये कहानी सुनी, वो अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाया। रघुवीर जब बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी गलत जगह आ गया हो। कोई आंखें तरेर कर देखता, कोई मुंह बनाता, कोई मजाक में कह देता, अरे भाई, ये बैंक है, राशन की दुकान नहीं। रघुवीर इन सब को सुनकर भी अनसुना कर देता था। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था, जैसे वह पिछले कई सालों का बोझ लेकर आया। बैंक के अंदर हमेशा की तरह एक लंबी लाइन थी। काउंटर पर बैठी एक सख्त, तेज और थोड़ी बदनाम सी महिला, जिसे लोग दीदार आंटी कहते थे, अपनी कुर्सी पर अकड़ कर बैठी थी। उनकी आदत थी जो गरीब दिखे उसे पहले शक से देखना, ताना देना और यह जताना कि बैंक सिर्फ काबिल लोगों के लिए है। रघुवीर लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया। लोग आगे बढ़ते गए और उसकी बारी धीरे धीरे नजदीक आती गई। वह किसी भी तरह का सवाल जवाब पसंद नहीं करता था, बस खड़े रहना, चुप रहना और अपनी बारी का इंतजार करना। उसकी आंखों में कभी कभी एक चमक दिखती, दर्द वाली चमक, जैसे किसी भारी तूफान से बचा हो। काउंटर तक पहुंचते ही दीदार आंटी ने ऊपर देखे बिना कहा, हाँ बोलिए, क्या चाहिए, जल्दी बताइए, समय बहुत कम है। रघुवीर ने एक लंबे सांस के साथ कहा, मैडम, मैं अपना खाता बंद करवाना चाहता हूँ। दीदार आंटी ने बिना चेहरे पर कोई बदलाव लाए कहा, खाते में कितने पैसे हैं? रघुवीर ने चुपचाप अपनी पुरानी पासबुक आगे बढ़ा दी। दीदार आंटी ने सिस्टम में नंबर डाला, फिर स्क्रीन को देखा, फिर दोबारा देखा, फिर चश्मा उतार कर आंखें मली, फिर तीसरी बार देखा। उनके चेहरे का रंग बदल गया, उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई, मुंह आधा खुला रहा। स्क्रीन पर जो रकम दिखाई दे रही थी, उसने पूरी दुनिया का तर्क, समझ, शक सब कुछ तोड़ दिया था। रघुवीर के खाते में 8,42,13,940 रुपए बैंक में हलचल होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, ये करोड़पति है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? इस जैसे आदमी के पास इतने पैसे? कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिस्टम झूठ नहीं बोलता। दीदार आंटी ने कांपती आवाज में पूछा, आप खाता बंद क्यों करवाना चाहते हैं? यह सवाल सबसे सीधा था, पर रघुवीर के दिल के सबसे गहरे घाव पर रखा हुआ पत्थर भी था। उसने धीरे से कहा, मैडम, क्या आप सच में सुनना चाहती हैं? बैंक में सन्नाटा हो गया। रघुवीर ने बोलना शुरू किया, मैडम, मैं पहले मजदूरी करता था। सुबह उठकर काम ढूंढता था, कभी मिलता था, कभी नहीं। कभी 200, कभी 250, कभी 300 रुपए मिलते थे। बहुत मुश्किल से जिंदगी चलती थी, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, मेरी पत्नी ज्योति। उसके होंठ कांप गए, उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। ज्योति, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर उसके पास सपने थे। वह कहती थी, रघु, हम एक दिन घर खरीदेंगे, छोटा सा ही सही, पर अपना होगा। वो मुझ पर भरोसा करती थी। वो हंसती थी, जैसे उसकी हंसी से मेरा पूरा दिन खिल उठता था। रघुवीर ने गहरी सांस ली। बैंक में बैठे लोग अब तक सांस रोककर सुन रहे थे। एक दिन ज्योति ने मुझे बताया कि वो मां बनने वाली है। मैंने पहली बार खुद को किसी बड़े इंसान जैसा महसूस किया। मैं हर रोज और मेहनत करने लगा। उसे अच्छा खाना चाहिए था, दवाई चाहिए थी। मैं खुद भूखा रहता था, पर उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देता था। उसकी आंखें भर आईं। फिर एक रात ज्योति की तबीयत अचानक बिगड़ी। दर्द इतना था कि उसकी चीखें आज भी मेरे कानों गरीब मजदूर की तरह नहीं देख रहा था। हर चेहरा
शर्म में झुक चुका था। धीरे से, बहुत ही धीमी आवाज में रघुवीर बोला, आपने पूछा कि मैं खाता क्यों बंद करा रहा हूं? उसने अपनी नजरें दीदार आंटी की आंखों में डालकर कहा, क्योंकि 15 साल पहले जब मेरी पत्नी अंदर मर रही थी। नहीं मैडम, गलती आपकी नहीं, गलती इस दुनिया की है, जो इंसान की हालत देखकर उसकी कीमत तय करती है। उसने धीरे से अपना पासबुक बंद किया। मैं अपना खाता इसलिए बंद कर रहा हूं, क्योंकि इस बैंक में मेरी पत्नी की चीखें दबा दी गई थी। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे यादें भूलनी हैं। ये कहते ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर जाने से पहले उसने आखिरी बार मुड़कर कहा, जब मैं गरीब था तब दुनिया ने मुझे धक्का दिया। आज मैं अमीर हूं तो दुनिया मुझसे पूछ रही है, कैसे? उसने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और कहा, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर इंसानियत नहीं। अगर उस दिन मुझे एक भी दयालु इंसान मिल जाता, तो शायद मेरी ज्योति जिंदा होती। रघुवीर बिना एक और शब्द बोले चला गया। उसके कदमों की आवाज बैंक की फर्श पर नहीं, हर इंसान के दिल पर पड़ रही थी। आज पहली बार लोग समझे, गरीब का दर्द सिर्फ गरीबी नहीं होता, गरीब का दर्द दुनिया का व्यवहार होता है। और रघुवीर एक सा साधारण आदमी होकर भी पूरे शहर को आग की तरह जला गया था। उसने कुछ भी नहीं लिया, बस एक सीख दे गया जिसे सुनकर हर इंसान की आंखें भर आईं।